सो गाइज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि आप एक स्टक सिचुएशन में हैं, एक स्टक साइकिल में है, कार्मिक साइकिल में है, आपको लगता है कार्मिक साइकिल है, एक कार्मिक रिश्ता है, मैं ऐसे कार्मिक सिचुएशन में हूँ जहाँ पर मैं जितना भी बाहर आना चाहूँ, मैं कुछ भी करना चाहूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में सैडनेस ही है, दुख ही है, परेशानियाँ ही है, इंतज़ार ही है, तो पता नहीं कब मेरी लाइफ में अच्छा होगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मैं निकाल के आई हूँ। ऐसे कुछ कार्ड्स निकले हैं। यहाँ पे पिका कार्ड मैंने करा था जिसमें ये 6 कार्ड कुछ निकले हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए द मेडन आया है, जो बता रहा है कि आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी आपको अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी। द मेडन, सेल्फ लव, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के अंदर जेलसी, गुस्सा, ईर्ष्या या कह सकते हैं ये चीज़ें होती होंगी जहाँ पर आप किसी को भी इतनी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा दे देते होगे, इतनी ज़्यादा दे देते होगे कि आप खुद का अस्तित्व कुछ भी नहीं समझते होंगे। तो आपके लिए गाइडेंस आई है द मेडन, जहाँ पर आपको अपने आप को देखो। जब हम कार्मिक साइकिल एंड करते हैं ना, तो उसके साइंस क्या होते हैं? हम ऑब्सेसिव अपने आप से होते हैं, पॉजेसिव अपने आप से होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जीज होती है, हमें किसी और से मतलब नहीं होता, हम बेटरमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगी कि जब आप कार्मिक साइकिल को एंड करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, ठीक है। सो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस, आपको देखो आप खुद में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, और ये कार्ड यही बता रहा है कि खुद को समझने की कोशिश करो, खुद को प्यार दो, खुद को समझो, दूसरा क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, क्या समझ रहा है, आपको इन चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी, अपनी बॉडी को इम्प्रूव करो, ठीक है। आप फीमेल हैं तो अपनी बॉडी को इम्प्रूव करें, मेल भी कर सकते हैं। अपने अंदर एक ऐसी चीज़ लाएं जहाँ पर आप कुछ भी बोल रहे हैं, अपने शब्दों से, अपनी शक्ल से, अपनी बातों से, अपने ऑरा से आपको प्यार करना होगा। अपने आप को, अपनी एनर्जीज को इतना कामली इफ़ेक्ट देना पड़ेगा जहाँ पर आपके जो भी डार्कनेस है वो एकदम लाइट में, एकदम सॉफ्ट एनर्जीज में चला जाए, ठीक है। ऐसी गाइडेंस आपको मिल रही है। ये कार्मिक साइकिल आपकी तभी एंड होगी जब आप खुद पे ध्यान देंगे, जब आप एक सिंप्लिसिटी की तरफ, जब आपको सुकून मिलेगा जहाँ पर आप हैं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यही आपको एक कार्ड्स बता रहा है कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको खुद में ध्यान देना चाहिए, खुद में इम्प्रूवमेंट रखना चाहिए। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, समझो आप इस लाइफ में, आपको आपका जन्म हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली आपका जन्म हुआ है, कुछ तो इसका रीज़न होगा जो आप ये लाइफ जी रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता आगे क्या हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता पास्ट में क्या था, वो भी हमारी मेमोरी धीरे धीरे लॉस होती रहती है। हम सिर्फ और सिर्फ इधर देखते रहे हैं, प्रेजेंट में रह रहे हैं। और प्रेजेंट में आप क्या करते हो? आप सोच रहे हो कि मैं दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाऊं। आप कैसे हो सकते हो दूसरे पे डिपेंडेंट? आपका जन्म हुआ है आपके लिए, आपके लाइफ पर्पस के लिए, आपके लिए आगे बढ़ने के लिए। और वहीं आप किसी और को अगर इम्पोर्टेंस देते हो, मान लो आप किसी किसी लड़के को पसंद कर रहे हो, किसी लड़की को पसंद कर रहे हो, और आपका दिल दिमाग पूरा पूरा उसी में ही इन्वॉल्व है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये गलती भी आपकी है। आप किसी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस कैसे दे सकते हो अपनी लाइफ में? सो आपको थोड़ा सा अपने अंदर कामनेस लाने की ज़रूरत है। अपने आप का अस्तित्व बनाओ, नहीं है तो कोशिश करो समझने की खुद को। आपको गाने कौन से पसंद है, आपको खाने में क्या पसंद है, आपको कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ पर आप जाते हैं आपको अच्छा लगता है, कौन सा फूल पसंद है, कौन सी बुक ज़्यादा पढ़नी पसंद है, आपको पसंद है चाय या कॉफ़ी या दोनों ही पसंद है, आपको खाने में क्या, ये चीज़ों में अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, ठीक है। आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता है, आप अपनी एनर्जी दूसरे में ज़्यादा डिपेंड करने की कोशिश करते हो। दूसरा मुझे प्यार दे रहा है तब मैं खुश हूँ, तब मैं कंप्लीट हूँ, वो नहीं है तो मैं आधी अधूरी हूँ, मैं तड़प रही हूँ, मैं पछता रही हूँ। नहीं, यहाँ पर कार्मिक साइकिल, ये दुख तभी ख़त्म होगा जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे गाइस। ये स्पेशली आप लोगों के लिए कार्ड आया है। आगे आया है द एम्प्टी रूम, जो बता रहा है कि आप आप कई बार हो सकता है आप आइसोलेशन में चले जाते होंगे, या फिर आपको बोला जा रहा है कि आइसोलेशन में जब जाओगे तब आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। अभी हो सकता है जब आप अकेले रहते होंगे ना, तो आप खुद को बहुत समझने की कोशिश करते होगे, आप खुद की बातें या फिर आप खुद में प्रोग्रेस करने की बहुत कोशिश करते होगे कहीं ना कहीं, ठीक है। सो ऐसी कुछ एनर्जीज दिख रही है। आगे आया है द हीलर। हीलर की एनर्जीज रिप्रेजेंट करती है कि आपको खुद को हील करना है। किसी ने आपके साथ गलत करा है, किसी ने आपको गलत बोला है, कोई आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, तो इसके लिए ब्लेम आप खुद भी हैं।
अगर आप किसी के बोलने के लिए, किसी का अस्तित्व, किसी की मौजूदगी या किसी के लफ्ज़ आपके लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं, आप मुझे समझ नहीं आता है, अगर आप इन चीज़ों में ही स्टक रहते हैं, सोचते हैं, पहले तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क पड़ भी रहा है तो आपको सैड नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो। अपने अंदर हीलिंग एनर्जीज लेकर आओ। आपके लिए आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं। आप धूप बत्ती, अगरबत्ती अपने ऑरा में काफ़ी ऐसी फ्रेगनेंस लेकर आओ जो आपको शांत करे। आप ऐसे म्यूज़िक सुन सकते हैं, वॉक में जा सकते हैं। अपने आप को हीलिंग दो, अपने आप को समझने की कोशिश करो। अपने आप को अकेले में अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आप में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप में से कुछ लोग काफ़ी कमेंट करते हो, अरे हम तो तड़प रहे हैं, हम तो परेशान हैं, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। आप किसी इंसान को इतना इम्पोर्टेंस दोगे या कहीं पर भी आप स्टक हैं, पैसों से स्टक हैं, कुछ भी हैं, पहले आप खुद को समझो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, तभी आपके साथ जो ये कार्मिक साइकिल अभी तक स्टक है ये बाहर निकलेगी। ठीक है, आपको खुद में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। आपके लिए गाइडेंस यही है, अपने आप को समझने की कोशिश करो। आप अंदर से खोखले हो, कई बार आप दूसरों में खामियां निकालते होंगे, दूसरा ऐसा है, दूसरे पे गुस्सा आ जाना, हम तो अच्छे हैं, हम तो परफेक्ट रहते हैं। तो आपको यही प्रॉब्लम है। आपको अपने अंदर समझना है कि आपकी भी कुछ है, आप भी कुछ हैं। दूसरों में गलतियां, दूसरों में अच्छाइयाँ हम बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं, बट हम कैसे हैं, हम क्या है, हम किसी और को जानने की वो भी नहीं देते हैं, इजाज़त भी नहीं देते हैं कि कोई हमें समझे। तो आपको एक हीलिंग लानी है अपने अंदर। ठीक है, आप हो सकता है आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते होंगे, आप किसी से मिलते नहीं होंगे, आप काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर रहते होंगे। तो आपको यहाँ पर अपने आप में रहना तो है, आपको ये नहीं मना कर रही हूँ कि नहीं रहना, बट आपकी जो कार्मिक साइकिल है, जहाँ पर आप स्टक हैं, जहाँ पर आप इतने समय से परेशान हैं, ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी, ये उसके लिए ही गाइडेंस है। अपने आप को समझने की कोशिश करो। इस समय आपको बैलेंस करना है अपने आप को। ठीक है, 10 वोट, एक देखो ब्लैक है और एक में पूरे कलर्स हैं। आपको अपने अंदर बैलेंसिंग सिचुएशन लानी है। आप बैलेंस नहीं ला पाते हैं, आपको लगता है दूसरा ही गलत है, या अगर आपको लगता है कि आप ही ठीक हैं तो आप काफ़ी डिप्रेशन, काफ़ी सैड, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से लगा लेना। अपने आप में हम कमियां, अच्छाइयाँ नहीं देख, अच्छाइयाँ ज़्यादा दिखते हैं पर कमियां नहीं देख पाते हैं। तो आप एक मास्क लेते हैं। ठीक है, आप बाहरी दुनिया में तो आप बहुत अच्छे दिखाते हैं जब आप मिलते हैं, बट अंदर ही अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। आप किसी से मिलना पसंद नहीं करते हैं, आपको लोग पसंद नहीं आते, आप लोगों की बातें आपको पसंद नहीं आती हैं, आपको गुस्से आते हैं। तो आउटर लेयर तो आपका कुछ और होता है, बट इनर सेल्फ आपका काफ़ी अभी डार्क है। और आपको इस डार्क साइड से ही बाहर निकालने के लिए, आपके रूट चक्रास को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी काफ़ी हद तक जब आप अकेले रहेंगे या आपकी जब एम्प्टी रूम, समथिंग इज़ बेस्ड ऑन एम्प्टी रूम। ठीक है, एंड जब आप आगे खाली रहते हैं या आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं अकेले में, तो आपके जो रूट चक्रास हैं वो काफ़ी बैलेंस होते हैं। ऑलराइट, सो आपकी जो ये वाली फीलिंग है जहाँ पर आप सामने कुछ और है, पीठ पे कुछ, पीछे कुछ और हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप इस चीज़ में गलत हैं, बट आप खुद को काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं। आप वर्नरेबल नहीं हो पाते हैं कि दूसरा मुझे कैसे जज करेगा, दूसरा मुझे कैसे लेगा इस चीज़ में। तो इस चीज़ से आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत हैं, बट आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। और यही यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपकी जो कार्मिक साइकिल है आपके तभी ठीक होंगे जब आप इन चीज़ों को बैलेंस करना सीखोगे। अपने आप को जो ये मास्किंग है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मुझे ऐसे लेंगे, वो मुझे यही सोचेंगे, नहीं, वो जो सोचते हैं उन्हें सोचने दो, वो उनका काम है। आपका काम है खुद को हीलिंग देना। आपको डबल फेस नहीं रहना है, आपको नहीं समझना है कि वो क्या सोचेंगे, आपको अपने अंदर बैलेंस लाना है। ऑलराइट, आपको अपने अंदर बैलेंस लाना है। यू डोंट नीड टू प्रिटेंड कि आप ऐसे हैं और ऐसे हैं, नहीं, आप जैसे हैं वैसे दिखो, दे विल एडजस्ट। ऑलराइट, सो ऐसी कुछ एनर्जीज आई हैं। आपके जो रूट चक्रास हैं वो आपको बोल रहे हैं कि हम बैलेंस हो सकते हैं, आपकी लाइफ में सब ठीक कर सकते हैं। आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में आप अकेले में रहते हैं तो आप बहुत कुछ समझेंगे। मेडिटेशन आपको अनदर वर्ल्ड लेकर चली जाती है। जब आप मेडिटेशन, अभी गूगल सर्च करना, आपको पता चलेगा कि क्या है, एकदम मैजिकल सिचुएशन होती है। तब आप समझेंगे कि आपको क्यों गाइडेंस मिल रही है। कार्मिक साइकिल आपकी एंड होगी, वहाँ पर आपको बहुत कुछ समझ आएगा, आपको अवेयरनेस आएगी जो अभी तक आपको काफ़ी चीज़ें पता ही नहीं है। आप काफ़ी छुपे रहते हैं, अपने आप को हीलिंग एनर्जीज देते हैं,
बट गाइडेंस जो आई है इसको फॉलो करोगे तो आपके लिए काफ़ी ठीक रहेगी, ठीक है। सो ऐसे कुछ एनर्जीज आई हैं। मैं और कार्ड्स देखती हूँ कि और क्या आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं इस समय। लेट्स सी। ओके, द फॉरेस्ट, यस, बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। आप काफ़ी अभी सैड हैं, परेशान हैं, किसी के बिहेवियर से परेशान हैं, या आपकी तरफ एनर्जीज ऐसी है कि खो जाते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा खो जाते हैं। आपको नहीं समझ आता कि करें तो क्या करें। आपके आसपास आप काफ़ी खुद को अवेयर करने की कोशिश भी करते होंगे, लेकिन फिर आपके अंदर ऐसी आपके थर्ड आई चक्र आपको बोलता होगा कि उठो जागो, और आपको फिर से प्रॉब्लम आ जाती होगी। फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग आ जाते होंगे जहाँ पर फिर से स्टॉर्म्स, फिर से दिक्कतें आ जाती होंगी। तो आपको ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये दिक्कतें हैं, परेशानी है सबकी लाइफ में, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में। आपको पता ही नहीं पर्सनली मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। तो हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ दुख है, तो क्यों ना हम अपने दुख को थोड़ा सा कम करके अपने आप को खुशियाँ हम खुद ही दें। हम दूसरे पर डिपेंड नहीं हो सकते कि आप मुझे खुशी दो, आप मुझे प्यार दो। नहीं, प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी होंगे, तो हम किसी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी हमें प्यार दे। आपको कोई बोले कि तू मुझे बहुत प्यार दे, बहुत प्यार दे, अपने बारे में सोच ही मत, भाड़ में जाए सब। बस तेरी लाइफ में, तेरी नज़रों में, तेरे दिमाग में मैं ही होनी चाहिए या होना चाहिए। आप ही बोलोगे यार ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी तो फैमिली भी है, मेरे माँ बाप हैं, या मेरे दोस्त हैं, या मेरे ऐसा है, मेरी रिश्तेदार हैं, तो मुझे इन चीज़ों में भी तो ध्यान देना है। मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरा करियर है, तो 2400 घंटे में आपको कैसे प्यार दे सकती हूँ, मैं दे सकता हूँ, है ना। तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ी सी हीलिंग लानी पड़ेगी। दूसरे की भी लाइफ होती है, थोड़ा सा कामिंग इफेक्ट्स में, थोड़ा सा शांत होने की आपको ये रीडिंग ट्रिगर कर सकती है। बट आपकी यही पर्सनैलिटी अभी बन रही है जिसको आपको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, तभी आपके जो कार्मिक चैप्टर है, कार्मिक साइकिल है, ये आपके लिए इम्प्रूवमेंट थोड़े से ठीक होंगे। ओके, सो दैट्स द एनर्जीज गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।